क्या आपने कभी सोचा है कि मशहूर सितारे भी दिलों में हिफ्ज़ कुरान की रोशनी लिए होते हैं? क्या ये हिफ्ज़ कुरान उनकी जिंदगी और कदर को बढ़ाता है? क्या उनके ईमान की मजबूती का राज यही है? आइए जानते हैं उन 9 मशहूर कलाकारों के बारे में जो अल्लाह के कलाम को अपने दिलों में बसाए हुए हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि हिफ्ज़ कुरान ने कैसे उनकी जिंदगी को नूरानी बनाया? इस इल्म और ईमान की दास्तान को अंत तक सुनना न भूलें, क्योंकि इसमें छुपा है रूहानी असर और बरकत। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक़यात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। बॉलीवुड और दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की चमक धमक अक्सर लोगों को दीन से दूर कर देती है, मगर हैरत की बात है कि इसी दुनिया में ऐसे फनकार भी हैं जो हाफिज ए कुरान होने का शर्फ रखते हैं। आमतौर पर अदाकारों को दीन से दूर समझा जाता है, लेकिन सना खान, सऊद कासमी, नसीरुद्दीन शाह, शफकत चीमा और कई अन्य ऐसे नाम हैं जिन्होंने फन और ईमान दोनों में रौनक कायम रखी है। नंबर 1, इमरान हाशमी। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में इमरान हाशमी का नाम सुनते ही नौजवानों के चेहरों पर एक खास सी चमक और दिलों में रोमांच पैदा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने जैसी मशहूर फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए। मगर ये तो सिर्फ उनकी जिंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि इमरान हाशमी न सिर्फ इस्लामी तालीमात से वाकिफ हैं, बल्कि उन्हें हाफिज ए कुरान होने का भी शरफ हासिल है। इनका पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है और बचपन से ही इन्होंने दीन ए इस्लाम की तालीम हासिल की और कुरान पाक को जुबानी याद किया। इनका ताल्लुक एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी और परहेजगार शख्सियत थे, जिन्होंने औलाद की दीनी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब 2015 में इनके बेटे अयान हाशमी को कैंसर का कठिन इम्तिहान पेश आया, तो इमरान हाशमी अक्सर उसके पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते। यह सिलसिला 2019 तक, यानी बेटे की पूरी तरह शिफा मिलने तक जारी रहा। इसी दौरान ये हकीकत सामने आई कि वो खुद भी हाफिज कुरान हैं और इस पर उन्हें बेपनाह फख्र है। नंबर 2, लाइबा खान। इसके बाद आती हैं पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत और तेजी से शोहरत पाने वाली अदाकारा लाइबा खान। उन्होंने अपने फन का आगाज मशहूर ड्रामा सीरियल दो बोल से किया। कुछ अरसा पहले एक मशहूर प्रोग्राम गपशप में इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुलासा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिजा ए कुरान हैं। उनका कहना है कि जब वो महज 7 साल की थीं, तो उनके वालिदैन ने उन्हें कुरान पाक को हिफ्ज करने के लिए मदरसे में दाखिल करवाया। उस वक्त वो तीसरी क्लास में थीं और तालीम के साथ साथ कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 साल में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक याद कर लिया। लाइबा खान बताती हैं कि चूंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए पहले कभी उन्होंने इसका इजहार नहीं किया, मगर अब उन्हें इस बात को बयां करने में फख्र महसूस होता है। वो कहती हैं कि अब रोजाना कुरान पाक की तिलावत उनके लिए इबादत का हिस्सा बन चुका है और उनकी तिलावत में इतनी महारत है कि सूरह बकरा को सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल पढ़ लेती है। नंबर 3, कादिर खान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा। कादिर खान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्होंने अपने फन से हीरो, कॉमेडियन, विलन समेत हर तरह के किरदारों में जान डालकर करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी की। शुरुआती जिंदगी में मुसलमान होते हुए भी वह दीनी माहौल से कुछ दूर थे, लेकिन जिंदगी के एक मुकाम पर उन्होंने इस्लाम की हकीकत को गहराई से समझना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने न सिर्फ तिलावत ए कुरान सीखी, बल्कि अल्लाह के फजल से मुकम्मल हिफ्ज कर लिया और हाफिज ए कुरान बन गए। अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जलवे दिखाने वाले कादिर खान ने जिंदगी के आखिरी दौर में इस्लामी उसूलों को अपनाया, हज की सादत हासिल की और बाकी वक्त तिलावत, जिक्र और तौबा इस्तिगफार में गुजारा। साल 2018 में एक शदीद बीमारी के बाद 81 साल की उम्र में वह इस फानी दुनिया से रुखसत कर गए, लेकिन उनका आखिरी सफर भी कुरान पाक की रूहानी रोशनी से मुनव्वर रहा। नंबर 4, घाना अली। पाकिस्तान की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा घाना अली ने उस वक्त सबको हैरत में डाल दिया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वह हाफिजा ए कुरान हैं। साल 2015 में अदाकारी की दुनिया में कदम रखने वाली घाना अली
अपने दिलकश अंदाज और अदाओं से चंद ही सालों में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गईं। चूंकि वह बोल्ड अदाकाराओं में शुमार होती थीं, इसलिए लोगों के लिए यह जानना बेहद तज्जुब का सबब था कि बचपन में ही उन्होंने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। उनका कहना है कि यह अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और उनकी जिंदगी का सबसे अहम फख्र है। साल 2021 में उन्होंने कराची के मशहूर कारोबारी उमेर गुलजार से निकाह किया और अब वह अपने शौहर के साथ खुशगवार और सुकून भरी जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 5, सना खान। दोस्तों, सना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा रही हैं जो अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थीं, मगर फिर जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहकर अपनी पूरी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढाल लिया। उन्होंने मुफ्ती अनस से निकाह किया और फिर मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी अदा किया। जब इस तौबा और तब्दीली के बारे में उनसे पूछा गया तो सना खान ने बताया कि बचपन में वह कुरान पाक पढ़ा करती थीं, मगर चूंकि यह अरबी जबान में था इसीलिए वह इसका मतलब समझ नहीं पाती थीं। साल 2012 में उन्होंने एक तर्जुमाशुदा कुरान हासिल किया, जिसे पढ़कर उनकी जिंदगी में एक रोशनी सी उतर आई। इस्लाम की गहरी तालीमात को समझने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मौजूदा जिंदगी इस्लामी उसूलों से बिल्कुल अलग है। यही वजह बनी कि उन्होंने शोहरत और फिल्मी करियर को छोड़कर अल्लाह के रास्ते को अपना लिया। आज वह रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती हैं और न सिर्फ यह बल्कि वह कुरान को मुकम्मल हिफ्ज करने की कोशिश में भी मशगूल हैं। उनका इरादा है कि जल्द ही वह भी हाफिजा ए कुरान बनकर इस एजाज को हासिल करेंगी। नंबर 6, सऊद कासमी। पाकिस्तान के फिल्मी और दीनी दोनों हलकों में एक मकबूल नाम। सऊद कासमी का ताल्लुक एक रूहानी और मजहबी माहौल वाले घराने से है। उनके वालिद साकिर कासमी वह खुशनसीब शख्स हैं जिन्हें पाकिस्तान के क़याम के बाद रेडियो पाकिस्तान पर पहली बार कुरान पाक की तिलावत करने का बायसे फख्र मौका मिला। सऊद कासमी खुद अल्लाह के कलाम के हाफिज हैं, जबकि उनकी अहलिया जावेरिया कासमी अपने नातख्वानी के हुनर से मशहूर हैं। उनका पूरा खानदान कुरान मजीद की तिलावत और नातख्वानी की सादत से मुनव्वर है। आज वह कराची में अपने अहल ओ अय्याल के साथ एक बाबरकत और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां दीनी रूहानियत और फन दोनों का संगम नजर आता है। नंबर 7, नसीरुद्दीन शाह। भारतीय अदाकारी के आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा नसीरुद्दीन शाह अपने फन में ऐसी मकबूलियत रखते हैं जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। 100 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी का लोहा मनवाने वाले इस फनकार ने बचपन में एक मजहबी माहौल में परवरिश पाई। उनके घराने में नमाज और तिलावत कुरान रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इजहार किया कि बचपन में उन्हें इस्लामी तालीमात सिखाई गईं और अल्लाह के फजल से उन्होंने मुकम्मल कुरान हिफ्ज किया। वक्त के साथ उनका रुझान अदाकारी की तरफ बढ़ा, लेकिन हाफिज कुरान होने का शरफ आज भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। नंबर 8, असद मलिक। पाकिस्तानी अदाकारी और मॉडलिंग की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। असद मलिक न सिर्फ अपने फन में माहिर हैं, बल्कि दीनी एतबार से भी एक रूहानी शख्सियत हैं। अल्लाह ने उन्हें कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज करने का शरफ अता फरमाया है। शोहरत और अदाकारी की रौनक के बावजूद वह अपने दिल में ईमान की रोशनी और इस्लामी असूलों को मजबूती से थामे हुए हैं। उनका सफर यह साबित करता है कि इंसान दुनियावी कामयाबी के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र रख सकता है और अपने अमल से लोगों को दीनी रास्ते की तरफ बुला सकता है। नंबर 9, शफकत चीमा। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर और सीनियर अदाकार शफकत चीमा अपनी जबरदस्त अदाकारी और विलेन के किरदारों के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी फिल्मी चमक दमक से बहुत अलग है। लाहौर में एक आलिम ए दीन के घर जन्म लेने वाले शफकत चीमा ने बचपन ही में कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज कर लिया था और यूं वह हाफिज ए कुरान बन गए। दोस्तों, आज हमने आपको फिल्मी दुनिया के उन मशहूर शख्सियात से रूबरू कराया जो हाफिज ए कुरान हैं, यानी जिन्होंने मुकद्दस कुरान पाक को जुबानी याद करने की सादत हासिल की है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि वह हमें भी कुरान मजीद की तिलावत करने, उसके मफहूम को समझने और उसकी हिदायतों पर अमल करने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
आप भी मोहब्बत और बरकत के साथ कमेंट में आमीन लिखकर इस नेक दुआ में शरीक हो जाए। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसमें आपको दीन का फायदा नजर आया तो इसे अपने अहबाब और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सब मिलकर इल्म और हिदायत का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले बयानात, कुरानी तालीमात और सुन्नत की बातें सबसे पहले आप तक पहुंचें। वीडियो को लाइक करें जिससे आप भी इस सदका ए जारिया में शरीक हों और क़यामत के दिन इसका अज्र आपको मिले इंशा अल्लाह।